हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो वर्ड क्लिनिकल है उसकी एटिमोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि जो वर्ड क्लिनिकल है ये एक ग्रीक वर्ड क्लाइन से निकला है जिसका मतलब होता है बेड। और बेड से मुराद यहाँ पर हॉस्पिटल है, क्योंकि जब भी हम क्लिनिकल की टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में हॉस्पिटल की इमेज आती है। काउंसलिंग साइकोलॉजी में जो वर्ड काउंसलिंग है ये एक लैटिन वर्ड काउंसलियर से लिया गया है जिसका मतलब होता है एडवाइजिंग। लेकिन आपको पता है कि काउंसलिंग और एडवाइजिंग में फ़र्क होता है। जो एडवाइजिंग होती है या जो एडवाइस करना होता है वो एक स्टेटमेंट पर मबनी हो सकती है और वो इंसान खुद अपनी मर्जी से इंसान को नसीहत देता है जिसमें इंसान की अपनी सब्जेक्टिव ओपिनियन शामिल होती है, उसका अपना लाइफ एक्सपीरियंस मौजूद होता है। लेकिन जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग में हम अपनी बात को दूसरे इंसान पे थोपते नहीं हैं और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। इसके बाद हम डेफिनेशन पर आते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्लिनिकल साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जो कि डील करती है विद रिसर्च असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, जबकि काउंसलिंग साइकोलॉजी एक ऐसी अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है जो कि पर्सनल और इंटरपर्सनल इश्यूज के साथ काम करती है। यहाँ पर हम कहते हैं कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनके साथ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं वो माइल्ड नेचर के होते हैं, मीन सिवियर नहीं होते। जबकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिवियर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या सिवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ काम करते हैं। आमतौर पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्योंकि माइल्ड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या माइल्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ काम करते हैं, इसी वजह से कहा जाता है कि प्राइमरीली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो काम करते हैं एडजस्टमेंट प्रॉब्लम के साथ। थर्ड नंबर पर फाउंडिंग फादर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के। जो फाउंडिंग फादर हैं वो लाइटनर विटमर हैं। बहुत ही मशहूर एमसीक्यूज है और लास्ट टाइम क्विज में मैंने ये एमसीक्यूज दिया भी था। और अगर हम काउंसलिंग साइकोलॉजी के फाउंडिंग फादर की बात करें तो हमें कोई भी एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट नहीं मिलता बराह रास्त जिनके बारे में हम ये कह सकें या जिनके बारे में हमें पता चले कि वो फाउंडिंग फादर ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी हैं। लेकिन जब आप काउंसलिंग साइकोलॉजी के फाउंडर फादर की तलाश करते हैं तो आपके सामने एक नाम आता है जो कि फ्रैंक पार्सन का है। और फ्रैंक पार्सन ने गाइडेंस और काउंसलिंग का आगाज किया था और इसी वजह से फ्रैंक पार्सन को फादर ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद डिविजन्स हैं, मतलब जो एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उसके मुताबिक जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है उसकी ब्रांच का उसकी डिवीजन का नंबर 12 है एपीए के अकॉर्डिंग। और अगर हम काउंसलिंग साइकोलॉजी की बात करें तो एपीए के अकॉर्डिंग काउंसलिंग साइकोलॉजी की डिवीजन का नंबर 17 है। अगर हम टारगेट पॉपुलेशन की बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिवियर साइकोपैथोलॉजी या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के हामिल अफराद का इलाज करते हैं और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इससे बरक्स माइल्ड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या एडजस्टमेंट प्रॉब्लम या डिसऑर्डर्स के साथ डील करते हैं। वर्क प्लेस की बात करें तो आम तौर पर वर्क प्लेस सेम होती है। ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में देखा जाए तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आपको बहुत ही कम मिलेंगे प्रैक्टिस करते हुए। और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की जो जॉब नज़र आती हैं, जो क्राइटेरिया नज़र आता है, वहाँ पर भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही उनको अवेल करते हैं। लेकिन फ़र्क करना है और फ़र्क होता है बाकायदा तौर पर। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स या क्लिनिकल सेटिंग्स में काम करते हैं और जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं ज़्यादातर आपको यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगे, काउंसलिंग सेंटर्स में। ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर हम असेसमेंट की बात करें तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो प्राइमरीली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की असेसमेंट करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, जैसा कि मैंने
लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी का, जब प्योर और अप्लाइड एरियाज की ब्रांचेस में डिफरेंस बताया जा रहा था, तो वहां पर ये बात इन डिटेल डिस्कस की थी कि जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी होती है वो साइकोलॉजी के पहले 3 गोल्स को अप्लाई करवाती है, करती है, और जो क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है वो साइकोलॉजी के 4th गोल के साथ मोस्टली काम करती है, जो कि चेंज, कंट्रोल और मॉडिफिकेशन था। मीन क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम जो बिहेवियर बिल्ड हो चुका होता है, जो एबनॉर्मल बिहेवियर्स होता है, उसको हम मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं या चेंज करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 4th गोल के साथ ज्यादा काम करती हैं। और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की बात की जाए, आल्दो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर की असेसमेंट करते हैं, लेकिन ये और तरह की भी असेसमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पर करियर असेसमेंट और वोकेशनल असेसमेंट। अगर हम अप्रोच की बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आमतौर पर साइको एनालिटिक, बिहेवियरल अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच या फिर कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की बात आती है तो ये प्राइमरीली क्लाइंट सेंटर थेरापी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी या फिर अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि थेरापी में भी यही पॉइंट्स हैं और अप्रोच में भी यही पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से अगर हम इंटरवेंशन की बात करें तो काउंसलिंग में मैंने बताया था कि क्लाइंट सेंटर थेरापी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी का इस्तेमाल करते हैं, और जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं वो काम करते हैं या इस्तेमाल में लेकर आते हैं ज़्यादातर सीबीटी और सीसीपी को, और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बिहेवियर थेरापी और सीबीटी को और साइको एनालिसिस को इस्तेमाल में लेके आते हैं। तो जनाब, हमने अप्रोचेस की बात कर ली, इंटरवेंशन की बात कर ली, और आखिर में रिसर्च की बात करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं रिसर्च करते हैं मेंटल डिसऑर्डर पर। आम तौर पर जो स्वेयर साइकोपैथोलॉजी होती है उसके ऊपर ज़्यादातर रिसर्च कर रहे होते हैं, और उसकी असेसमेंट और उसकी इंटरवेंशन और उसकी ट्रीटमेंट पर रिसर्च कर रहे होते हैं। ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था, जब क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में डिफरेंस बताया गया था। और अगर हम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो ये लोग भी असेसमेंट पर रिसर्च करते हैं, इंटरवेंशन पर भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर वोकेशनल असेसमेंट के ऊपर रिसर्च होती है। तो ये डिफरेंस था बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, जो मैंने आप लोगों को इन डिटेल बता दिया, जो कि आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा दफ़ा इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। जॉब इंटरव्यूज़ के लिए या कहीं पे एडमिशन के इंटरव्यूज़ के लिए, किसी प्राइवेट जगह की जॉब की इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। या फिर जो दूसरा डिफरेंस हम करने जा रहे हैं वो भी डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड हेल्थ साइकोलॉजी, और डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उनका क्राइटेरिया क्या होता है, उनका वर्क प्लेस क्या होता है, और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का वर्क प्लेस क्या होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी की इटिमोलॉजी आपको पता है कि ये वर्ड ग्रीक वर्ड क्लाइन से निकला है। क्लाइन का मतलब बेड है और बेड से मीन हॉस्पिटल है। और अगर हम हेल्थ साइकोलॉजी में वर्ड हेल्थ की बात करें तो इसकी एटिमोलॉजी या इसकी एटिमोलॉजी की बात करें तो वर्ड हेल्थ जो है ये एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होल होता है, मुकम्मल या कंप्लीट। डेफिनेशन की बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी की डेफिनेशन आपको पता है। हेल्थ साइकोलॉजी की डेफिनेशन की बात करते हैं। अब हेल्थ साइकोलॉजी क्या है? हेल्थ साइकोलॉजी साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करती है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और दूसरा फिजिकल डिजीज या इलनेस। हेल्थ साइकोलॉजी रिलेशनशिप को स्टडी करती है बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? बिहेवियर्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं। उनका फिजिकल डिजीज या इलनेस पर क्या असर है, क्या फ़र्क है, उस चीज़ को स्टडी करती है हेल्थ साइकोलॉजी। ये देखना कि हमारा जो नेगेटिव एटीट्यूड है या जो नेगेटिव थॉट है या नेगेटिव इमोशंस हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी फिजिकल इलनेस या डिजीज पर, या जो
एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन वगैरह है, क्या वो मुख्तलिफ फिजिकल डिजीज की तरफ हमें लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फिजिकल डिजीज और इलनेस। इसके बाद हम फाउंडिंग फादर की बात करें तो क्लिनिकल के अगेन फाउंडिंग फादर लाइटनर, विटमर थे। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि हेल्थ साइकोलॉजी के फाउंडिंग फादर जोसेफ मैट्रेजो हैं। फिर इनकी डिविजन्स की बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिवीजन 12 है और हेल्थ साइकोलॉजी की डिवीजन 38 है। टारगेट पॉपुलेशन की बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के हामिल पेशेंट के साथ डील करते हैं, और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फिजिकल डिजीज के हामिल उन अफराद या उन मरीजों के साथ डील करते हैं जिनकी जिस्मानी बीमारी में नफ्सियाती अवामल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। वर्क प्लेस की बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज वगैरह में, रिसर्च सेंटर्स में, मेंटल हेल्थ यूनिट्स वगैरह में काम करते हैं, और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, हेल्थ सेटिंग्स कम्युनिटी में भी काम करते हैं, हेल्थ रिसर्च यूनिट वगैरह में, लोकल अथॉरिटीज, हेल्थ डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। इसके बाद फिर अप्रोचेस आ जाती हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकोडायनामिक और बिहेवियरल कॉग्निटिव अप्रोच या फिर कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जब हम हेल्थ साइकोलॉजिस्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है हेल्थ मॉडल्स का, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, बीएस के सेमेस्टर्स में भी पढ़ाए जाते हैं और एमएससी में भी। हेल्थ मॉडल्स जिनमें शामिल हैं बायो साइको सोशल मॉडल्स, हेल्थ बिलीफ मॉडल्स, ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल्स या फिर लाइक इलनेस बिलीफ मॉडल वगैरह शामिल हैं। असेसमेंट की बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो स्वेयर साइकोपैथोलॉजी या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को असेस करते हैं, डायग्नोज करते हैं, और जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं वो फिजिकल डिजीज में इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की असेसमेंट करते हैं। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से मुराद क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से मुराद थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर से रिलेटेड फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हों टू डेवलपमेंट ऑफ एनी फिजिकल डिजीज, या फिर अगर कोई फिजिकल डिजीज में प्रोग्रेशन हो रही है साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, उसकी इंटेंसिटी में इजाफा हो रहा है, तो उसको असेस किया जाता है, उसको डायग्नोस किया जाता है। इसके बाद हमारे पास इंटरवेंशन आती हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइको एनालिसिस, सीबीटी, बिहेवियरल थेरेपीज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं ये सीबीटी का भी इस्तेमाल करते हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपीज का भी इस्तेमाल करते हैं, बायो फीडबैक में हिप्नोसिस का भी इस्तेमाल करते हैं और कम्बिनेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर हम रिसर्च की बात करें तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, रिसर्च करते हैं कि कौन कौन सी डिजीज होती हैं जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से पैदा होती हैं, या वह कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि स्पेसिफिक फिजिकल डिजीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी और डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड हेल्थ साइकोलॉजी कवर कर लिया है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स।